बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करने वाले हैं कि गोल्ड मार्केट आज के दिन किस ट्रेंड में मूव कर सकता है और क्या यहां से अभी गोल्ड मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, क्या यहां से ऊपर मज़ीद अभी जा सकता है। तो गोल्ड मार्केट के साथ ही साथ यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की भी आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर करूँगा कि उसमें भी आपने कहाँ से बाइंग और सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगरचे आपने मेरी पिछली फोरकास्ट देखी होगी तो मैंने आप दोस्तों को यही कहा था कि अगर ये मार्केट इसी हाई को ब्रेकआउट कर देती है 2300 और 2420 के एरिया को, इसके ऊपर कोई डे वन की कैंडल क्लोजिंग होती है तो आप इस गोल्ड मार्केट को आप अपना एक नया हाई टारगेट बनाते हुए देखेंगे। और इसी दरमियान जो गोल्ड ने अभी अपना एक हाई लगा चुका है, वो 2470 के आसपास मार्केट ने क्या किया है, अपना एक हाई लगा दिया है। तो अभी क्या हो सकता है कि गोल्ड मार्केट क्या यहाँ से अभी इसी एरिया से नीचे गिर सकता है, क्या यहाँ से अगेन ऊपर आपको एक बाइंग स्ट्रक्चर में यहीं से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि सबसे पहले अगर मैं आप दोस्तों को यहाँ पे डे वन के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप दोस्तों को जो कैंडल शो हो रही है कि अगर इसके हाई की ब्रेकआउट का बात करें तो जो इसका हाई था, जो इसने पहले हाई लगाया था वो था 2450 का एरिया। 2450 के हाई को ब्रेकआउट करने इसके जो इसने जो क्लोजिंग दी वो 2470 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अभी अगर जो डे वन के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक मारूबूजो कैंडल क्लोजिंग हुई है डे वन के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से इस कैंडल से हमें ये यहाँ पे शो करवा रही है कि मार्केट अभी अपना एक 2500 की तरफ यहाँ से जा सकता है। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करते हुए हमने जो ट्रेड निकालनी है वो H4 और H1 के टाइम फ्रेम में निकालनी है ताकि हमें एक अच्छा प्रॉपर तरीके से मार्केट को एनालिसिस कर पाएँ और हमें एक अच्छी ट्रेड मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। तो फ्रेंड्स, अभी जो गोल्ड मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है वो 2470 चल रही है। तो अभी मैं यहाँ पर दोस्तों को H4 के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो फ्रेंड्स, अगर H4 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्त को एक वाजे यहाँ पे एक मार्केट के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब कोई भी ऐसी बेरिश मोमेंटम कैंडल आपको H4 के टाइम फ्रेम के शो नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमें अभी फ़िलहाल यहाँ पे सेल की जो ट्रेड लेनी है वो भी हमारे लिए रिस्की है, यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड लेनी है वो भी रिस्की है। हमारे लिए जो बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है वो अभी हमारे लिए कौन सा बन सकता है, अगर यहीं से मार्केट गिरती है तो यहाँ पे 2425 के ऊपर आए तो यहाँ में हमारे लिए एक अच्छी बाइंग जोन हमारे लिए यहाँ पे एक बन सकती है, ये हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है। ठीक है, 2425 के एरिया से। तो अगर हमने सेल करना है तो हमने थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट 2480 के पास आए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से मार्केट को आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से मार्केट इस एरिया को हिट करे और यहीं से हमें H1 की कैंडल यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन देते हुए हमें शो हो, उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 2440 होगा, जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो 2425 होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने यहाँ पे ये नहीं करना है कि यहाँ पे आपने बाय करना है और ना ही यहाँ पे आपने सेल करना है। जिस तरह से इसकी मोमेंटम चल रही है गोल्ड की, अभी गोल्ड ने अपना जो हाई था उसको ब्रेकआउट कर दिया, गोल्ड हो सकता है 2500 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे हमने फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी ट्रेड को, यहाँ पे कोई हमें ऐसी कैंडल रिजेक्शन देते हुए नहीं मिलते। मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि यहाँ से आपने थोड़ा सा वेट करना है कि अगर से 2480 के पास मार्केट आती है तो यहाँ से आपको कोई H4 और H1 की कैंडल यहाँ पे आपको रिजेक्शन देते हुए मिलती है तो यहाँ से आप अगेन इसको सेल कर सकते हैं और आपने स्टॉप लॉस को यूज़ लाजिम करना है, क्योंकि अभी मार्केट ने अपना एक हाई ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट के अंदर आपको गोल्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखेगी। तो फिर इस तरह से यहाँ पे आप इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया को गोल्ड को रीटेस्ट करना चाहिए 2425 के एरिया को, और यहाँ पे आता है तो यहाँ में हमें आके एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है इस एरिया से 2425 से। ठीक है, अगर से 2425 के ऊपर आती है तो यहाँ पे हम एक अच्छी फाइंड आउट कर सकते हैं एक बाइंग की एंट्री यहाँ से। और तो ये थी H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने आप दोस्तों को एक ट्रेड बताई। और अगर हम H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो फ्रेंड्स, H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये वाला एरिया था, यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल बनाई थी 2460 के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, तो अभी इस तरह से मार्केट की कुछ मोमेंटम चल रही है, हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से 2480 के एरिया को हिट करेगी, उसके बाद यहाँ से आपको कोई एक अच्छी H1 की कैंडल यहाँ पे आपको रिजेक्शन देते हुए मिलती है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा 2450, उसके बाद सेकंड टारगेट होगा आपका 2430 का एरिया,
और जो आपका थर्ड टारगेट होगा 2425 का एरिया, ठीक है। इस तरह से गोल्ड की मोमेंटम हो सकती है। और हमारे लिए जो बेस्ट बाइंग जोन है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी हाई प्राइस के ऊपर हमने बाय करना एक रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ से गोल्ड गिर भी सकता है अपना। उसने एक नया हाई लगा चुका है, तो हो सकता है गोल्ड को रीटेस्ट करना चाहिए। तो अभी गोल्ड अपना इसी एरिया के आसपास भी आ सकता है, 2425 के एरिया के आसपास। तो फ्रेंड्स, H4 के टाइम और H1 के टाइम फ्रेम में आप दोस्तों को एक वादे लेवल बता दिए गोल्ड के, कहाँ से अपने बाइंग और सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं GBP/USD और EUR/USD को देखते हैं कि उसमें कहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग और सेलिंग की ट्रेड मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर GBP/USD की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने H4 के टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे आप दोस्तों को शो हो रहा है कि अगर GBP/USD अगेन इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, ये वाला एरिया जो आपका बनता है 1.29840 का एरिया, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ से अगेन ये अपना एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव हो जाएगा, अगेन अपना एक नया हाई बना सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया है, तो यहाँ पे हो सकता है अगेन थोड़ा सा इस एरिया के ऊपर होल्ड करे, तो यहाँ पे आपको अगेन एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पे मार्केट यहीं पे आती है, तो इसके एरिया के आसपास यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और GBP/USD को यहाँ पे आना चाहिए इस एरिया के आसपास, इसको यहाँ तक रीटेस्ट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग की एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला एरिया हमारा जो एक बेस्ट बाइंग जोन पड़ा है, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ तक हमने अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ये जो इसका लो था, इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे तो फिर यहाँ पे हमें एक अच्छी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से GBP/USD यहाँ पे हमें इस एरिया के आसपास आता हुआ आसानी के साथ दिख सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है मार्केट की, यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम हो, उसके बाद यहाँ पे इस एरिया को ब्रेकआउट करता है जैसे ही, और कोई भी H4 की कैंडल इस एरिया के नीचे ब्रेकआउट देती है, तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको अच्छी सेल कर सकते हैं और यहाँ तक आप अपनी सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, H1 के टाइम फ्रेम में आप दोस्तों को अगर मैं लेवल शो करूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सेम वही एरिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी हाई है। मैं अगर आप दोस्तों को यहाँ पे शो करवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड का ये वाला एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ तक ठीक है। और अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ, ठीक है। अभी ये इसका क्या बना रही है कि यहाँ पे मार्केट इसको कुछ तरह सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रही है इस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया से यहाँ पे अगेन एक ये वाली कैंडल जो है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर इसी लो को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन H1 की कैंडल यहाँ पे एक बेरिश बनती है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे अगेन GBP/USD को यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, और इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल देंगे और यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है, और यहाँ तक मार्केट आसानी के साथ आएगी। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो ये वाला एरिया 1.28231 के ऊपर, ठीक है। तो ये थी H1 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आप दोस्तों को जो आज की ट्रेड बताई, और H4 के टाइम फ्रेम में भी। तो अभी हम चलते हैं EUR/USD को, देखते हैं कि उसमें हमें क्या ट्रेड मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर EUR/USD की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने H4 का टाइम फ्रेम का चार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो इसका है, इसका बेस्ट एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर एक जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ पे इसने गैप अप दिया था, तो मैंने आपको कहा था ये इसको गैप अप को फिल करने आएगी। यहाँ से आप अगेन इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया था, और उसके बाद अगेन मार्केट ने थोड़ा सा बैक मूव करना शुरू किया। तो ये H4 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप दोस्तों को एक मैंने आपको गाइड किया था कि मार्केट थोड़ा सा इसी एरिया के आसपास आएगी, इस गैप अप को फिल करेगी, उसके बाद नीचे इस तरह से मार्केट और यहाँ तक आएगी। तो अभी क्या हो सकती है इसकी मोमेंटम, तो अभी आपने वेट करना है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया EUR/USD ने 1.09200 को, तो फिर मार्केट ये अपना एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे अगेन कंटिन्यू अपना एक नया हाई लगा सकता है EUR/USD, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल जो H4 की कैंडल यहाँ पे ये वाली आपको शो हो रही है, अगर ये वाली एक बेरिश कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग होती है, इस एरिया के आसपास आती है, तो यहाँ से आप अगेन इसको फिर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल की एंट्री यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट की क्या मोमेंटम हो सकती है, तो H4 के टाइम फ्रेम में इस तरह से मार्केट कुछ यहाँ तक आएगी, ठीक है, और इस तरह से मूव करेगी। तो यहाँ से आपने इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ से इस एरिया को यहाँ पे आपने अपने
मद्देनज़र वो रखते हुए यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते हैं और इसके हाई के ऊपर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे यूरो USD के अंदर आपको एक सेलिंग जोन यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। इस एरिया के आसपास आए तो यहाँ पे अगेन हमें एक फाइंड आउट कर सकते हैं एक बाय की एंट्री इस एरिया से 1.08457 के ऊपर। अगर जो मैं आप दोस्तों को H1 के टाइम फ्रेम में आप दोस्तों को एक शो करवाऊँ तो फ्रेंड्स H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप दोस्तों को देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया था। यहाँ से मार्केट ने गैप अप दिया था, उसके बाद मार्केट ने इस तरह से इस एरिया को फिल किया गैप अप को। उसके बाद मार्केट ने आपको एक अच्छी खासी यहाँ तक मोमेंटम दिखाई बेरिश, और यहाँ पे अगेन मार्केट ने इसको इस तरह से मूव किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो मोमेंटम शो रही है इस तरह से, और अगेन मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती हुई यहाँ तक आसानी के साथ आएगी। तो अभी आपने वेट करना है मार्केट के अंदर जैसे ही मोमेंटम आती है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, और इस एरिया से यहाँ पे आप अगेन सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। मार्केट की कुछ इस तरह से मोमेंटम हो रही है और ये मार्केट इस तरह से मूव करती हुई यहाँ तक आसानी के साथ आएगी। तो आपने यहाँ पे अगेन इसको सेल कर सकते हैं यूरो USD को इस एरिया के आसपास, और इसके हाई के ऊपर आपने अपना एसिल और उसके नीचे यहाँ पे अपना एक यहाँ तक अपनी TP टारगेट ले सकते हैं। और ये वाला एरिया आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया तो ये वाला आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, और इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता GBP USD तो फिर अगेन नीचे अपना एक उसी लो के आसपास यहाँ तक आसानी के साथ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी फोरकास्ट, जो मैंने आप दोस्तों को एक वादी लेवल बता दिए कि GBP USD के अंदर जो आपको यूरो USD के अंदर आपको जो मोमेंटम दिख रही है वो एक बेरिश, और यूरो USD के भी अंदर आपको एक बेरिश मोमेंटम दिख रही है। तो इस तरह से यूरो USD की आपको मोमेंटम दिखेगी। तो इस एरिया से भी यहाँ पे आप अपनी सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हाई के ऊपर आप अपना सेल देखें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।